अरुण सर, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन तो हो गया। कांग्रेस को जिस हिसाब से उम्मीद थी उस हिसाब से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अब इसको दिल्ली का जो मूड है, दिल्ली का जो ये नतीजा है, उसको आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को गेन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने नुकसान कर दिया आम आदमी पार्टी का, जैसा अब आम आदमी पार्टी आरोप लगाएगी उसमें कुछ सच्चाई दिखती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत क्या मायने रखती है? जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल ठीक। आपकी आवाज आज कोई नहीं। देखिए देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात करें तो मैं इसको बड़ी जीत मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सर, एक शब्द होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, और मैंने अभी एक चैनल पर बैठा था मैं, तो मेरा यह बयान था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी और भ्रष्ट से भ्रष्टतम प्रैक्टिस करके जीतेगी। क्या चुनावी प्लेटफॉर्म जो था वो कांग्रेस या आप पार्टी के लिए एक जैसा था? बिल्कुल नहीं। भरपूर गुंडागर्दी, मतलब इसको पंजाबी में कहते हैं कि अत टाइप दी गुंडागर्दी बीजेपी ने की है। गुंडे भी शर्मा जाएं, और उन गुंडों में सबसे पहला नाम तड़ी पार का होगा। हर मेलाफिक प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ी नहीं। अपने चरित्र के अनुसार, जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी चुनाव जीता था आज से कई वर्षों पहले, महिलाओं को धमकी देकर कि अगर आप वोट करने आई तो यहां गड़बड़ी हो सकती है। दिल्ली की राजनीति में इस गुंडागर्दी का खुला नाच वो देखा गया। क्या कहा गया कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बनाएंगे। वो चुनाव हार गए हैं, और नोट बांटे गए खुल्लम खुल्ला, जूते बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, और सूट बांटे गए लेडीज। महिलाओं को 1100 रुपए नगद खुल्लम खुल्ला दिया, और ये कहा कि मैं डरता नहीं हूं, मेरे खिलाफ जो कर सकते हो वो कर लो, मेरे पास पैसा है, मैं बांटूंगा। सर, अगर ये सब करने के बाद आप 46-47 सीट जीत जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तो खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। ये बात मैंने दूसरे चैनल पर भी कही थी कि इतनी जीत के बाद भी मोदी साहब अपना दमन का चक्र रोकेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी को छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, परंतु आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जुझारू आदमी हैं, उन्होंने जीरो से ही शुरू की थी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की बात करते हैं तो जितेंद्र सिंह शंटी हार रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली हार रहे हैं, और जो बीजेपी ने एक ढैया कर रखा था, जो सबसे बड़ा गुंडा, उसके साथ सबसे मजबूती से खड़ा होना, कपिल मिश्रा, नाम लेकर बात करता हूं मैं, कपिल मिश्रा उसका उदाहरण। बीजेपी में मोदी साहब के चरित्र पर काले छींटे, बल्कि मैं ऐसा कहता हूं मोदी साहब के मुंह पर कालिक पोतने वाला आदमी कपिल मिश्रा चुनाव जीत जाता है। कैसे जीत जाता है सर? दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, और जो समाज में आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उन सीटों पर हाल देखें क्या हुआ है। वहां पर 1100 रुपए, बिल्कुल वही प्रैक्टिस की गई जो महाराष्ट्र में की गई। यह प्रश्न खड़ा होता है, क्या चुनाव में पैसा बांटकर चुनाव को जीता जा सकता है? बिल्कुल जीता जा सकता है। यह तीसरा उदाहरण है मोदी साहब का, जो उन्होंने अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बन जाता हो जो आदमी, दिल्ली में वो खुली गुंडागर्दी को बढ़ावा देता है। पीएम फंड चेयर हो, कुछ भी आप देख लें, चाहे वो जो चुनाव का फंड होता है उसको देख लें, पैसे का भरपूर इस्तेमाल। 66 अरब करोड़ रुपया जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने
विदेशों के उस पर, उस विदेश नीति में हासिल क्या किया इस पार्टी ने, ये पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। ये ठीक है। सिर्फ मेलाफिट प्रैक्टिस करके, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके, गुंडागर्दी करके ये पार्टी जीत सकती है। मुझे कांग्रेस के लिए एक खुशी है, जो मैंने पहले भी कहा था कि 8% से वोट उसका कम नहीं आएगा। 8 से 12% तक अगर वोट आ जाता है, कोई सीट आए तो गारंटी नहीं है, 12 से ऊपर प्रतिशत जाएगा तो वो कोई सीट जीत सकते हैं। जी अरुण सर, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए हैं, पार्टी कैसे बचाएंगे? बिल्कुल, और उनको हारना ही चाहिए था, क्योंकि जो धनक उन्होंने राहुल गांधी जैसे शरीफ आदमी को दिखाई, वो बिल्कुल गलत थी। आधारभूत तौर पर वो गलत साबित हुए। उनको और मोदी साहब को अगर हेड और टेल मान लिया जाए, तो मैं अरविंद केजरीवाल को मोदी साहब से अलग नहीं गिनता। उसी शाखा से निकले हुए वो व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी सीएम की सीट पाने के बाद उसमें सुधार नहीं किया, वही धमक उन्होंने रखी। वो किसी भी पीसीएस अफसर को कुछ नहीं समझते थे। मैं कल जो है राजेंद्र गौतम साहब के साथ एक डिबेट में था, मैंने उनको बोला था कि साहब, आपके जो अरविंद केजरीवाल साहब थे, कभी किसी पीसीएस अफसर से तमीज से बात की उन्होंने? कभी नहीं की। और वो अपनी शर्तों पर नोटिंग, उस पे फाइलों पे नोटिंग कराया करते थे, जो कि लीगल नहीं होती थी, इलीगल होती थी। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के लिए हार जाना बड़ा शुभ संकेत है। सिसोदिया का हार जाना बहुत शुभ संकेत है। आतिशी का, गोपाल राय का जीत जाना बहुत शुभ संकेत है। और कांग्रेस का अगर 10% वोट आ जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि राहुल गांधी सीटों की राजनीति नहीं करते, वो करते हैं विचारधारा की राजनीति। विचारधारा की राजनीति में अगर उनका वोट प्रतिशत डबल हो जाता है, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 44 पर 52 आ गए और 52 से 100 आ गए। जी अरुण सर, जिस हिसाब से भी डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि मैनेज करने वाली बात या मैनेज होने वाली बात, एक वो सवाल है लगातार उठाया जाता है, चाहे वो हरियाणा के बाद हो, महाराष्ट्र के बाद हो, दिल्ली के पहले भी चर्चाएं हो रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इतने वोट बढ़े, उतने वोट बढ़े, लेकिन जहां पर इन विपक्षी दलों को जीत मिली, वहां पर ये चर्चाएं नहीं होती हैं। इस आधार पर भाजपा इसको सिरे से खारिज करती है। चुनाव आयोग खारिज करता है, देश में बहुत सारे लोग खारिज कर देते हैं। तो अब कब तक ये सवाल पूछा जाए, लोगों पर इसका फर्क क्यों नहीं पड़ता? एक तो ये, दूसरा, अरविंद केजरीवाल को भी संघ का बहुत नजदीकी माना जाता है, तो क्या माना जाए कि अब अरविंद केजरीवाल की जरूरत संघ को खत्म हो चुकी थी, इस वजह से अरविंद केजरीवाल की हार वहां पर ऑलमोस्ट तय थी और अब भाजपा सत्ता में है, संघ को जरूरत थी नहीं केजरीवाल की? सर, जहां तक आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सर फर्क तो पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि हमारा देश जो है वो कौन सी धारा लेने जा रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी डॉक्टर संजय ने कहा कुंभ का मेला, मैं कहता हूं उसको मणिपुर 2। उसका कारण यह है कि सैकड़ों वीडियो हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि 3-4 हजार लोग मर गए, शव के बदले 25 लाख रुपया, खुल्लम खुल्ला ऑफर है, नीलामी हो रही है। नहीं, लेकिन अरुण सर, हम और आप ये बात, सर एक सेकेंड, हम और आप ये बात जितनी भी कर लें, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज है ना कि मैं वही उसी पे आ रहा हूं सर, मैं उसी प्रयागराज सर मैं उसी लगी हुई है सर मैं उसी पे आ रहा हूं। वो इसलिए कि जब पैसे की किसी व्यक्ति के पास अधिकता हो जाती है, तो फिर उसके लिए नियम जो है गौण हो जाते हैं। उसकी कही हुई बात या उसको हार ये पचानी मुश्किल हो जाती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को हो गई। मतलब वो कैसी भी प्रैक्टिस करेगी। जैसे ज्वलंत उदाहरण आपको जो शिवसेना है उसका है, एनसीपी है उसका है, उसके बाद में अकाली दल का है आपके सामने, उसके सामने नवीन साहब का जो उड़ीसा का उदाहरण है वो उनका आपके सामने है, अब दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है,
बीच में हरियाणा का उदाहरण भी आपके सामने है। तो मेरा मानना यह है, जब पैसा इतना आ गया कि सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा, कैसा भी हो, आपको पूर्ण अधिकार मिल गया उसको बर्बाद करने के लिए। तो सर, ये किसी विदेशी ने कहा है कि हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, उसकी कीमत उसके माथे पर लिखी रहती है, और जिसके माथे पर नहीं लिखी रहती वो प्रताड़ित होता है। उसको प्रताड़ना इस कदर दी जाती है। आप देखें कुंभ में भगवा पहनकर कौन कौन चिमटे से किस किस को मार रहा है। महिला एक स्कूटर के पीछे बैठी है जिसका कोई कसूर नहीं, वो भगवाधारी उठता है और महिला को हंटर से मारता है, जो गैस वाला पाइप होता है उससे मारता है। सर, ये जो अंधता, या जिसको आप कहें कि सत्ता का मद इतना सर पर चढ़ जाता है और उसको पैसे से ढक लिया जाता है, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका आश्रय नहीं लिया जाता, उसके ऊपर सवार हो जाते हैं। तो जब सवार हो जाएंगे और आश्रय लेंगे, तो आश्रय नहीं, जब सवार होंगे तो हाल यही होगा, डंके की चोट पर बीजेपी जीतेगी। और क्यों ना जीते सर, जब पूरे विश्व में यही काम चल रहा है, 5-6 स्टेट ऐसे ही कर रहे हैं, कैसे उठा उठा के बाहर पटका जा रहा है। मोदी जी उससे अलग नहीं है, मोदी जी उसका पहला या दूसरा उदाहरण है, और बड़े ज्वलंत उदाहरण है। मतलब क्रूरतम से क्रूरतम तरीका भी अगर उनको चुनाव जीतने के लिए अपनाना पड़े, मैं उनको उनकी दो भाव भंगिमाओं पर बड़ा मोहित हूं। एक तो वो वस्त्र बड़े अच्छे पहनते हैं, मुझे वो परिधान मंत्री बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं वो पर उससे बाज नहीं आएंगे, कुछ भी कर लो आप। दूसरा, वो नफरत बड़ी ईमानदारी से करते हैं और अपनी नफरत को दुश्मनी में बड़ी जल्दी उसके रिजल्ट दे देते हैं, चाहे उनको कोई निचले स्तर पर जाना पड़े। मैं आपको ये पहले भी कह चुका कि मोदी साहब नीचे गटर की राजनीति में नीचे से नीचे उतरने वाले श्रेष्ठ उदाहरण हैं जी। अरुण सर, और अरविंद केजरीवाल की जहां तक बात है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को कोई हिंदुस्तान की ताकत खत्म नहीं कर सकती। वो जुझारू व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, एक बार गिरा है फिर उठ जाएगा। भले ही आप उसकी पार्टी को शिवसेना से भी बदतर तरीके से तोड़ दो, वो फिर से खड़ा हो जाएगा। ऐसा मैं ये भी कहता हूं जी।